हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या के नखरे। मैं नित्या की मम्मा। तो हर साल की तरह इस बार भी मैं चली गणेश जी को अपने घर लाने के लिए। तो इस बार हम गणेश जी जयपुर में रख रहे हैं और मैं गणेश पंडाल में गई थी एक दिन पहले गणेश जी को बुक करने के लिए कि मुझे कौन से वाले गणेश जी अपने घर लाने हैं, क्योंकि मुंबई में हमारे यहाँ यही था कि आपको 2 दिन पहले बुक करना पड़ता था, नहीं तो सेम डे पे आपको वही गणेश जी नहीं मिलते थे। उसके बाद हम लोग गए थे थोड़ा बहुत डेकोरेशन देखने के लिए, पर ये थोड़ा बहुत नहीं था। दिस इज़ द होलसेल स्टोर जहाँ पर ना कि गणेश जी, दिवाली, बाकी कोई भी वेडिंग एनिवर्सरी, किसी भी ओकेजन के लिए यहाँ पे डेकोरेशन का सामान मिलता है। यहाँ हम लोग नित्या के साथ पहुँचे थे कुछ यमी टमी टाइम करने के लिए। तो ये नित्या की फेवरेट प्लेस है और फेवरेट सीट भी है, बिकॉज़ यहाँ पे बीच में आती है ये, तो इसके आगे भी जो लोग बैठते हैं नित्या उनके साथ इंटरेक्ट कर पाती है। और हमारे पीछे भी जो थे वो भी फैमिली थी, बेबी को लेके आए थे, तो नित्या उनके साथ भी काफ़ी इंटरटेन होती है। और दिस स्टोर इज़ टोटली बेस्ड ऑन मूंग, या बोले मूंग की दाल, तो उसी के रिस्पेक्ट में सब कुछ मिलता है। नित्या इज़ लाइक अभी के मम्मा पापा जिस भी कटलरी में या जिस भी चीज़ को टच कर रहे हैं वो नित्या को भी करना है। तो अभी नित्या को पानी भी उसी से पीना है जिससे मम्मा पापा पीते हैं। हाँ जी, सब कुछ उसको मम्मी पापा के जैसा करना हो गया है। यहाँ पे आया, दिस इज़ मूंग की दाल का पिज़्ज़ा, बहुत हेल्दी था और नित्या को काफ़ी पसंद आया था। पापा ट्राई कर रहे थे कि नित्या जो है वो किटकैट शेक पी ले पापा के हाथ से, पर वो बिल्कुल डिनाई कर रही थी कि नहीं। और उसके बाद क्यों कर रही थी? क्योंकि उसको खुद से पीना था, अपने से। हाँ जी, अब हम टॉडलर एज में आ गए। हमारा छोटा बेबी अब वैसा वाला नहीं रहा कि हम लोग खिलाएं उसको हाथ से। नित्या अब खुद से खाने लगी है। पापा कितने खुश हैं उसके देख करके कि वो खुद से सक कर रही है। पापा को बिल्कुल टच नहीं करने दे रही थी, वो खुद से पीऊँगी मैं। क्रैंकी हो जा रही थी, नहीं तो नहीं नहीं मत करो, मत टच करो। उसके बाद हम करते हुए घर आए तो यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया था, जो कि मैंने सोचा था कि डेकोरेशन का सामान आया होगा, बट वो शायद नेक्स्ट पार्सल में था। तो यहाँ पे मैंने कुछ होम एसेंशियल्स मंगाए थे। तो ये मैंने चॉपर मंगाया था, नित्या को मैं स्टीम्ड वेजीज खिलाती हूँ उसके लिए। ये कुछ मेरे स्टोरेज का था, क्लीनिंग के लिए था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 2 जो चीज़ आई थी वो नित्या के रिस्पेक्ट में थी। हाँ जी, ये पार्सल जो ओपन हो रहा है इसमें मैंने नित्या के लिए एलईडी लाइट्स मंगाई थी। नित्या के मतलब मोस्टली ट्राई करती हूँ कि वायर्ड रिस्पेक्ट में कोई लाइटिंग ना हो, क्योंकि मुझे डर लगता है नित्या का कहीं वो कुछ मतलब कट हो, कहीं वायर में कुछ हो। तो मैं उसको मोस्टली ये सेल वाले एलईडीज़ जो सिक्योर रहते हैं बेबी के लिए, तो ये मंगाए थे मैंने। पैक ऑफ 3 था ये, तो मैं आपको वो ऑन करके दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने नित्या के लिए एक और मंगाया था, दैट इज़ बटरफ्लाई मंगाई थी मैंने, एलईडी वाली। हाँ, ये उसके बेड के आसपास, मैं जो रात में उसको रीडिंग टाइम देती हूँ उसके बाद ये अच्छा लगेगा, तो मैंने उसके बेड के आसपास में, वैसे तो मोस्टली वो रेडियम वाले भी कुछ कुछ लगा रखे हैं, स्टार्स शेप और फिशेस। उसके बाद ये मैंने बटरफ्लाई मंगाए थे। रात में नित्या को इनके साथ बहुत मज़ा आता है। दे कम विद लाइक 2 साइड डबल टेप, तो आप उनसे कहीं पे भी स्टिक कर सकते हो। बेबी को काफ़ी मज़ा आता है, माई बेबी एन्जॉयज़ इट। तो मैं आपको स्टिक भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ लाइक डबल साइड टेप था, तो आप इसको यहाँ पे स्टिक करके फिर आप अपने कहीं भी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे स्टिक कर सकते हो। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, नित्या के लिए मैंने मंगाया। उसके बाद हमारी शाम के टाइम हम लोग स्टार्ट करने लगे कुछ गणेश जी के मंडप की तैयारी। यहाँ पे नित्या मुझे इंस्ट्रक्ट कर रही है, मैं नित्या को कर रही हूँ, बट लिटरली आई एम एन्जॉइंग इट। नित्या बहुत मज़े से करा रही थी, ऐसा भी नहीं था कि जस्ट लाइक वो फैला रही हो या कुछ कर रही हो। काफ़ी समझदार बच्चा है, तो वो सिर्फ जो चीज़ जहाँ पर है वैसा ही ट्राई कर रही थी कि मम्मा ने अगर आगे माला लगाई है तो दिट शुड कम, ये वाली जो है इस पाइप पे आनी चाहिए। मम्मा ने अगर ये कमल वाला जो डेकोरेशन है यहाँ पे लगा है तो वो दूसरा वाला कहाँ जाना चाहिए। और पूछती भी है कि ये कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ऐसे करके। तो हम लोग उसको सब बताते भी हैं। शी ग्रास्प एवरीथिंग, वो देखती है, ऑब्जर्व करती है, ग्रास्प करती है हर चीज़ को। ये देखिए मम्मा ने ऐसे बताया कि यहाँ पे टक करना है, तो शी इज़ ट्राइंग कि वो हो नहीं पा रहा है, पर शी इज़ ट्राइंग। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो मेरा बेबी जो है वो खुद अपने बेबी को खिला रही है। हाँ जी, ये नित्या का बेबी है।
नित्या उसको लेके घूमती रहती है। कभी गुस्सा आता है तो फेंक भी देती है, पर कभी प्यार आता है तो उसको लेकर के बिल्कुल, हाँ ये देखिए नित्या को अभी वो लविंग मूड में है। नित्या उसको लेकर के आ करके निंदी करा रही है, बहुत मज़े करती है उसके साथ नित्या। नित्या तो हम लोग बोलते भी है नित्या बेबी कहाँ है, बेबी कहाँ है, तो नित्या बेबी लेके आती है उसको। अभी ऐसे पकड़े हुए है, अभी पी कभी कभार मन करता है तो हाथ से उठा के घुमा रही होती है, पैर से घुमा रही होती है बिठा देगी अभी, देखिए हाँ जी, जैसे मैं उसको बिठाती हूँ वैसे इसको भी बिठाती है। तो देखिए अब हमारे गणेश जी आने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे पापा गए हैं बाहर गाड़ी लाने के लिए और नित्या अपने डक्कू के साथ है गणेश जी लाने के लिए। नित्या के साथ कोई ना कोई एक टेडी बेयर रहता ही है। तो ये उसकी डक है विच शी कॉल्स गक, हाँ उसकी एक गक बोलती है वो। ये उसके पापा ने सिखाया, पता नहीं क्या बोलना था उनको, और बहुत मज़ा आया था। तो हम लोग कुछ कुछ सामान जो अभी भी मेरा बाकी था वो लेने के लिए गए। तो ये भगवान जी के लिए नीचे बिछाने के लिए वस्त्र लिया था मैंने। मैं पता नहीं कैसे मेरा मन किया येलो कलर का लेना चाहिए, तो मैंने फिर येलो कलर का डेकोरेशन कर लिया। ये देखिए तो हमारा भगवान जी का मंडप पूरा रेडी है। मेरी नित्या जो है वो पंडित जी भी रेडी हैं हमारे छोटे से, और बुक भी रेडी है पंडित जी की आरती करने के लिए। तो मैं आपको ब्रीफ में दिखाती हूँ। ये मैंने आगे से लेकर के पूरा उनका सेट किया था। हमारे छोटे से गणेश जी जो हमारे मंदिर के हैं, हम उनको भी लेके आए थे कि हम उनको भी साथ में भगवान जी के रखेंगे, उनकी भी दोनों गणेश जी की आरती होती रहेगी। तो ये आरती संग्रहालय जो नित्या बुक समझ करके उसको पूरा पढ़ रही है। मैंने बोला है रात में जो उसका बुक टाइम होता है सेम उसको वही समझ आ रहा है, और वो उसको लेकर के जय जय कर रही है कम्स जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश, हमारे प्यारे से गणपति बप्पा। अब देखिएगा हमारे छोटे पंडित जी हैं वो एक्साइटेड भी हैं, और वो पता नहीं क्या इसका मूड हो गया था नित्या का कि मम्मा क्या लिए हैं, मुझे गोदी में नहीं बिठाए हैं मम्मा, और देखो किसी और को गोदी में बिठाया। हाँ जी देखिए उसके एक्सप्रेशंस वही हैं कि ये है क्या जी। वो अभी मुझे बोल रही है कि ओपन करके दो, ओपन करके दो। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे ओपन कर रही हूँ। बहुत नित्या का लास्ट ईयर के गणेश जी ऐसे थे कि जो विसर्जन के टाइम नित्या बहुत रोई थी कि मम्मा इनको मेरे हैं, ये यहीं रहेंगे, मत भेजो उनको कहीं पे। बहुत रोई थी वो विसर्जन के टाइम पे। तो सेम इस बार आने पे भी वो काफ़ी एक्साइटेड है। ये देखिए हमारे गणेश जी जो हमने स्थापित किए, पूजा हम पहले कर दिए थे, अब सीधे ला करके अब यहाँ पे हमारे पंडित जी, छोटे पंडित जी और बड़े पंडित जी दोनों जन मिलके पूजा करेंगे। पापा बिटिया ने ट्यूनिंग की है कपड़ों की, जो मोस्टली पापा को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए पापा उससे धीरे धीरे कुछ कुछ पूजा करा रहे हैं। तो पहले हमने इत्र दिया भगवान जी को, उसके बाद यहाँ पे जनेऊ पापा पहनाएंगे। नित्या का भी हाथ लगवाते हैं पापा कि पहले नित्या टच करेगी, उसके बाद हमारा आगे भगवान जी के लिए सारा सामान जाएगा। तो है कम्स थोड़ा थोड़ा पूजा आपको दिखा रही हूँ मैं हर साल गणेश जी रखती हूँ, मुझे याद नहीं है मैं कितने साल से रखती आ रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 2014-15 से मैं गणेश जी रख रही हूँ। मेरे इंजीनियरिंग टाइम से लेके, फिर हम पहले पुणे रहते थे, उसके बाद हर साल मैं गणेश जी को अपने घर में रखते हुए आ रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ऐसा बोलूँगी कि मेरे भाई सब कोई बोलते हैं कि दीदी गणेश जी आने वाले हैं, गणेश जी आने वाले हैं। तो वो एक सबको पता है मेरा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट कि मैं गणेश जी के आने पे कितनी खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सेम वे में हम महाराष्ट्र में भी रहे हैं, मैं कम से कम 7-8 साल रही हूँ महाराष्ट्र में। तो वो एक और जो अटैचमेंट था ना अब और बढ़ गया है। यहाँ पे हवन हो रहा था तो नित्या दूर हो रही है क्योंकि उसको थोड़ा सा डर लग रहा था हवन से। हम लोगों का मतलब हवन करना एक पॉजिटिव साइन भी होता है, घर में थोड़ी पॉजिटिविटी भी आती है। तो ये थोड़ा सा मैंने फ़ोटोशूट टाइप में ट्राई किया हाँ जी गणेश जी का। तो यहाँ पे आपको पूरा स्वरूप दिखाते हुए हमारे गन्नू भैया का पूरा आपका डेकोरेशन दिखा रही हूँ। सुंदर से थे, सूंड भी उनका जिस डायरेक्शन में होना चाहिए वो था। यहाँ पे जब हमारी फाइनल पूजा हो गई तो पापा और नित्या दोनों जन जय कर रहे थे। पापा उसको बता रहे थे कि बेटू अब जय करना है। पापा बोले भी कि पीछे से पूरा क्लिप ले लो। तो ये फिर से हमारी फैमिली फ़ोटो बनती है।
एक हमने पोस्ट दिया था गन्नू भैया के लिए, पापा ने प्रसाद दिया, नित्या ने प्रसाद ग्रहण किया। ये पूजा के बाद का लास्ट ग्लिम्स। ये मेरे लास्ट ईयर जो मैंने मुंबई में रखे थे गणेश जी, उनकी फ़ोटो है। बहुत मतलब मुंबई में भी इतना मन लगता था। ये देखिए, ये विसर्जन टाइम की फिर हमारा आता है, हम उनको विसर्जित करने ला जा रहे हैं। यहाँ नित्या जो है वो लिटरली बोलूँ उपमा खिला रही है गन्नू भैया को। हाँ, ये मेरी डे टाइम का है। नित्या से बचाने पड़ते हैं मुझे गणेश जी, क्योंकि वो खिलाने के लिए बैठी होती है कि आ आ आ गन्नू भैया खा लो। बहुत बहुत मन होता है उसका वहाँ पे। थैंक यू फॉर लाइकिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you, everyone.